अगर किसी को नज़र लगी है और वो उस समय ऑरा चेक करके पता कर सकता है कि मुझे नज़र लगी है, मतलब इससे पता चल बिल्कुल सकता है। कोई भी इंसान अपना ऑरा कैसे चेक कर सकता है। व्हाइट कैंडल ले लो, उस पे ये प्रे करना है कि हे भगवान मेरी बॉडी का ऑरा इस कैंडल के माध्यम से पता चल जाए, इसको जला दो और देखना है। जैसे अभी इसकी फ्लेम ना सीधी है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक स्मोक आ रही है तो आपके ऊपर काला जादू है। कई बार क्या होता है कि शिव जी की शेप बन गई तो आपको बताया जाता है कि डिवाइन आपके जो हेल्प है वो शिव जी से लीजिए। लेकिन हाँ, जब भी आप स्पेल करते हो ना तो एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करती है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे। कि ऑरा चेक किया और सेम कैंडल दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। नहीं, और क्या कर सकते हैं ब्लैक कैंडल से हम लोग? ब्लैक कैंडल से किसी भी तरीके की डी एडिक्शन कर सकते हैं। ऑरा वाला हमें कौन से दिन करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं? ऑरा कभी भी चेक कर सकते हो। जो विंडोज और जो डोर्स होते हैं ना, उसको पुदीने के पानी से साफ करो। लौंग और कपूर जला के आप मंदिर में दिखाओ, मतलब अमेजिंग रिजल्ट है। आपके रूम का ऑरा ही अलग हो जाएगा। तो आदमी होते हैं, सिनेमन पाउडर ले लो, अपने जूतों में छिड़क दो, जहाँ जाओगे गुड लगाएगा। कैलेमस हो गई, कैलेंगल हो गई और हाइड्रॉन हो गई। अगर आप स्पेशली इनमें से कैलेमस रूट को चबा रहे हो और अपने बॉस के पास जाके अपनी बात कह रहे हो तो वो मानेगा ही मानेगा। सिनेमा स्टिक से गेट के चारों तरफ करके वहाँ की हाँ। नेगेटिव एनर्जी क्लीन करते हैं। लेकिन एक नींबू मिर्च इंडियन फैमिलीज में बहुत चलता है, हर शनिवार को चेंज होता है। ये उससे ज्यादा वर्क करेगा या नींबू मिर्च पूरा एक रामबाण इलाज है? नींबू बीज आपके चक्रास को भी बैलेंस करता है, आपके शॉप की ऑरा को भी बैलेंस करता है। नेगेटिव सपना जब भी आए, आप टॉयलेट में बैठ के ना उस सपने को बोल दो एक बार, वो सपने की एनर्जीज वहीं कट जाएंगी। लोग बताते हैं घर की एंट्रेंस पे शीशा होना चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी अंदर ना घुस पाए, ये सही होता है? तो शीशा अगर आप लगा लोगे तो एनर्जीज उस इंसान की वहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर आपके घर में बदबू आ रही है किसी भी चीज की तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। दिवाली पे और क्या कर सकते हैं? दिवाली पे नॉर्मल पूजा जैसे करते हो, जैसे मंदिर पीयू जी, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब से मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आज हम लाइव स्पेल्स करने वाले हैं, जी। फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे हो रहे हैं कि कभी भी सबने बताए बहुत कुछ है कि ये स्पेल्स होते हैं, लेकिन आज हम कंफ्यूजन भी होती है फिर बताने बिल्कुल से, तो मैंने खुद भी सोचा कि लाइव करके दिखाते हैं। बिल्कुल, तो जी। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? आप का एक काम करते हैं, लास्ट वीडियो में याद हो तो हमने ऑरा चेक किया था। हाँ, अरे हाँ, वो रील हमारी बहुत अच्छी भी चली और लोगों के बहुत हाँ। सारे कमेंट्स भी आए हैं उस पे हाँ। कि घर का तो कर लिया, अपना पर्सनल ऑरा कैसे चेक किया जाए? हाँ, तो पर्सनल ऑरा भी बताती हूँ। हमने लास्ट टाइम ब्लैक मैजिक भी किसी ने किया है या नहीं किया वो भी किया था। तो अभी मैं ये बताऊँगी कि आपको अपना ऑरा कैसे चेक करना है, ओके। ठीक है? तो आप क्या करते हैं, ठीक है? ओके। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ये एक्टिवेट करके देती हूँ। आप इसको अपने सर पे रब करना और अपने हाथों पे रब करके मुझे दे देना। ठीक है। देन वी विल गेट टू नो अबाउट योर ऑरा। ओके। ठीक है? मैं इस पे अब आप इसको लो और अपने सर पे जो है थोड़ा-सा रब कर दो, रोल करना है आपको। जलेगी तो नहीं रब नहीं, नहीं। तो? डर लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसे? बस इंटेंशन डालो कि आपका बॉडी का ऑरा जो है यहाँ पे क्राउन चक्र पे, ओके। और हैंड अपने पे भी? हाथ पे इस तरीके ओके। से रब करो। डन। जी, अब आप दे दो मुझे। ये लाइव ऑरा चेक कर रहे हैं हम लोग। यस। आप 1 मिनट एसी बंद करोगे? एसी बंद करना है 1 मिनट? आपका ऑरा अच्छा है। ओके। अगर ये फ्लक्चुएट होती या जंप करती, ठीक है? क्योंकि इस कैंडल को हमने जो एन्चैंट किया है वो आपके ऑरा चेक के लिए किया है। कोई भी इंसान अपना ऑरा कैसे चेक कर सकता है? व्हाइट कैंडल ले लो, उस पे ये प्रे करना है कि हे भगवान मेरी बॉडी का ऑरा इस कैंडल के माध्यम से पता चल जाए और अपनी क्राउन चक्रा पे और अपने हाथ पे, हो सके तो पूरी बॉडी पे थोड़ा-सा रब करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ रखो और प्रे करो कि मेरी मेरे जो शरीर का ऑरा है, मेरा कैसा ऑरा है इसके माध्यम से पता चले। इसको जला दो और देखना है। जैसे अभी इसकी फ्लेम ना पंखा, लाइट ये सब बंद कर देना, पंखा और एसी सीधी है, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। ओके। अगर ये जंप करती या जिस वेव होती, हाँ, हाँ। तो आपका ऑरा नेगेटिव है। ओ हाँ, और अगर जैसे इसकी फ्लेम हाई है, तो योर ऑरा इज़ ब्राइट, ओके। यू हैव गुड एनर्जीज़।
अगर ये फ्लेम लो होती, ठीक है, बस मैं ऑरा के बारे में बात कर रही हूँ, तो इस आपका यानी कि ऑरा जो है वो लाइट था, मतलब कम वीक था। ओके। तो अभी आपका ऑरा अच्छा है, यू हैव ओके। ब्राइट ऑरा। अभी आपने बोला आप सिर्फ ऑरा के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। मतलब इससे और क्या चीज़ पता चल सकती नहीं, है? इससे जैसे स्पेल्स में कैंडल का मतलब अलग होता है, ओके। जंपिंग का मतलब अलग है, डांसिंग फ्लेम का मतलब अलग है, लेफ्ट राइट का अलग है। तो अभी सिर्फ ऑरा के बारे में मैं ओके। बात कर रही हूँ। हाँ, तो इसकी जैसे फ्लेम का सिर्फ ऑरा से कनेक्ट कर रही हूँ मैं, बाकी चीज़ों से नहीं कर रही। तो अभी जैसे किसी ने चेक कर लिया, अब क्या करें इस कैंडल को? इसको इस जलने कैंडल दें या हाँ, इसको? कभी भी किसी कैंडल को ना वैसे तो जलने दो, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे इस कैंडल का कोई काम नहीं है। कभी भी कैंडल को ना फूँक मार के नहीं बुझाना चाहिए, बिकॉज़ वी कट द एनर्जीज़ अगर हम ऐसा करते हैं। तो या तो आप स्निफ़ कर दो उसको स्निफ़र से, या फिर आप किसी चीज़ से इसको इस तरीके से बुझा सकते हो। ओके। जी। इवन जैसे मैं बताती हूँ, इसकी स्मोक देखो सीधी जा रही है। हुँ। अगर ये स्मोक रोल होके जाती, तो भी ऑरा कमज़ोर होता है। ओके। हाँ, जो ये स्मोक है ना, इसका भी बड़ा काम होता है। अगर ये स्मोक आड़ी-टेढ़ी जा रही है या कोई शेप बन रही है, तो वो आपका साइन होता है। अगर ये सीधी जा रही है, तो आपका ऑरा मज़बूत है। यू हैव गुड ऑरा। ओके। येस। मैं डर रहा था। नहीं, तो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव ब्राइट ऑरा। ओके, तो मतलब एक्चुअली कभी ना भी ये सब होता है ना, तो एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। हुँ, हम नेगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं, हम अच्छी चीज़ों को नहीं अट्रैक्ट करते। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपकी कैंडल रीडिंग से जो मुझे नज़र आ रहा है। यू हैव तो एवरीथिंग अगर किसी को नज़र लगी है और वो उस समय ऑरा चेक करके पता कर सकता है कि मुझे नज़र लगी है, मतलब इससे पता चल बिल्कुल। सकता है? आप एक जैसे चलो बताती हूँ। आपने ब्लैक कैंडल लेनी है। ब्लैक कैंडल को आपने सिर्फ़ अपने हाथों पे होल्ड करके सिर्फ़ एक्टिवेट करना है कि ये कैंडल मुझे बता दे। ये तभी करना है जब आपको लगे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ओके। ठीक है? आपने इसको एक्टिवेट करके ये बोलना है कि हे ईश्वर, हे भगवान जी, जिस भी भगवान को आप मानते हो, ये कैंडल ना मुझे बता दे कि मेरे साथ क्या इश्यू है। इसको जला दो एंड इसको बर्न कर दो। जो इसकी रेसिडुअल शेप बनेगी ना, वो बता देगी। आपको पता है जब मैं स्पेल करती हूँ ना, तो कैंडल्स की जो रेसिड्यू, पहले तो मैं लोगों के साथ शेयर भी करती थी, बट अब तो पता नहीं कितने स्पेल्स होते हैं, तो क्या क्या शेयर करूँ। जो रेसिड्यूअस की शेप होती है ना, वो बता सकती है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि नहीं है। अगर आपने कैंडल जलाई, काली स्मोक आ रही है, ओके। ब्लैक स्मोक आ रही है, तो आपके ऊपर काला जादू है या आपकी वाइब्रेशंस बहुत खराब है। अगर नॉर्मल है, कोई स्मोक नहीं आ रही, जलती हुई कैंडल पे बोल रही हूँ, तो ओके है। और फिर बाद में जो शेप बनेगी, ये कोई भी शेप बन जाती है, कोई भी। अगर आपके पास कई बारी क्या होता है कि शिव जी की शेप बन गई, तो आपको बताया जाता है कि आप एक काम कीजिए, अपनी डिवाइन आपके जो हेल्प है वो शिव जी से लीजिए। कई बारी मेरा एक केस बताती हूँ कि मैंने किसी का स्पेल किया था, मुझे पता था उस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक है, बट क्या है ये जानना था। ठीक है। तो कुछ ऐसी और स्पेशली ना वी आर कनेक्टेड विद कैंडल्स, तो हमारी इंट्यूशंस काम करती है। स्पेल के माध्यम से जो जैसे जलेगी, इसमें जो भी लॉ बनेगी और शेप बनेगी कैंडल की, ठीक है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे ना, एकाग्रता से बिल्कुल फोकस करके ध्यान दोगे, तो उस टाइम मुझे ये पता चला, मैंने उस क्लाइंट को बोला भी, मैंने कहा आपकी ना किसी ने डॉल बनाई हुई है। ये इंसान कैंडल जो से पता चल गया? हाँ, पता चल जाता है। अगर आप स्पेल कास्टर हो तो पता चल जाता है। एंड उसने एडमिट भी किया कि मैं किसी बाबा के पास या तांत्रिक के पास गया था, उसने भी सेम चीज़ बोली थी कि आपकी डॉल बनाई हुई है, तो पता चल जाता है। और जैसे पता चल गया कि बनाई हुई, फिर क्या किया जाता है, मतलब किसने फिर बनाया? फिर वो स्पेल्स के ज़रिए उसको हटाया जाता है, क्लीन किया। देखो एंटिटीज़ अटैक में मैं हेल्प नहीं करती। आई टेल यू वन थिंग, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक केस आया था, ओके। जिसकी सिस्टर बहुत बीमार थी, ठीक है? हुँ। सिस्टर बहुत बीमार थी और उन्होंने मुझसे स्पेल कराया, रीडिंग की थी, पता चला कि कुछ ऐसा इश्यू है और मैंने उनका नेगेटिविटी रिमूवल लिया, ब्लॉकेजेस रिमूवल लिया, जो भी मैंने स्पेल किया, हुँ। उससे मेरे को इफ़ेक्ट पड़ा। 2 स्पेल मैंने किए थे, शी वाज़ हॉस्पिटलाइज़्ड और वो हॉस्पिटल से दूसरे दिन वापस आ गई थी, क्रिटिकल कंडीशन थी फर्स्ट डे। लेकिन है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं 1 हफ़्ता आपके बीमार ऊपर रही थी, इम्पैक्ट आया उसका पूरा। इम्पैक्ट आया। तो सामने वाले की अगर एनर्जीज़ बहुत ख़राब होती है ना, तो हम पे इम्पैक्ट करती है। 4-5 दिन बीमारी के होने के बाद फिर मैंने छठे दिन अपना स्पेल किया और मैं बेटर हूँ। लेकिन हाँ, जब भी आप स्पेल करते हो ना, तो एनर्जीज़ आपको इम्पैक्ट करती हैं अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे। ख़ैर मैं तो जानती हूँ कि कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, बट वैसे बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी वीडियो को देख के स्पेल हुँ। कर रहे हो, तो अगर किसी और के लिए कर रहे हो और उसकी एनर्जीज़ अगर ख़राब है, तो दैट कैन हार्म यू। तो जैसे अभी हमने जो ऑरेंज कैंडल के साथ किया, ये भी स्पेल ही था? ये ऑरा चेक था, ऑरा चेक दैट वाज़ स्पेल? नॉट स्पेल। ओके। स्पेल मैं बताती हूँ। हाँ, सपोज़ कीजिए कि आपको किसी लाइट स्पेल की आप बता रहे हैं। हम ब्लैक कैंडल से किसी चीज़ को बैनिश करने का स्पेल करते हैं। किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है,
ठीक है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, दोनों तरीके बताती हूँ। एक तो ये है कि इस कैंडल को अपनी बॉडी पे रब करके, जब हम रब करेंगे तो ये ज़रूर सोचना है कि हम, जैसे मैंने आपको बोला कि विजुअलाइज़ करना है। तो आपकी बॉडी का जितना भी नीचे से ऊपर एनर्जी का फ्लो होता है, तो नीचे से ऊपर जो एनर्जी हमारे थर्ड इससे क्राउन चक्र से इस कैंडल में जा रही है। ठीक है, अगर आपको स्पेल करना नहीं आता, आप घर के बाहर जाइए, इसको 2 पीसेज़ में तोड़ दो ठीक है। और उसको फेंक आओ। जब आप तोड़ोगे तो विजुअलाइज़ करना है कि आपकी एनर्जीज़ वो कट गई हैं, आपको डे 1 से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। अब इसका स्पेल कैसे करते हैं? अब सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये कैंडल है, ब्लैक कलर की ही हमें चाहिए। हुँ, नीचे से ऊपर ना मुझे नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे, इधर मैं अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ। इधर मैं अपना कैंडल पे। कैंडल पे कार्व करना है टूथपिक से, अभी मेरे पास सिर्फ़ ये है तो आई एम डूइंग विद दिस। ठीक है? हाँ, यहाँ पे मैंने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ कार्व ठीक कर है। दिया। अब इसी के ना ऑपोज़िट साइड मुझे नीचे से ही ऊपर सेम बैनिशिंग नेगेटिविटी, आपने ये कार्व करना है, ओके। बैनिशिंग नेगेटिविटी। ठीक है? अब इस कैंडल को मुझे एन्चेंट करना है कि हे भगवान, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हुँ, आप स्पेल किसी और भगवान के साथ करो, अपने ही देवी-देवताओं के साथ कर सकते हो, कि मेरी जो नेगेटिविटी है, मतलब क्योंकि मैंने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा है, तो ये मेरे को रिप्रेज़ेंट कर रही है। वो जैसे ये कैंडल जले वो खत्म हो जाए। ठीक है। सरसों का तेल लेके नीचे से ऊपर लगाना है, ओके। क्योंकि सरसों का तेल कड़वा होता है, तो वी विल यूज़ सरसों का तेल, ठीक है? आप इसको यहाँ पे रखो। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि भई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, गंदे सपने आ रहे हैं, तो आप साथ में ना नींबू काट के रख दो। दोनों साइड। दोनों साइड नींबू काट काट के रख दो। अब जैसे मैंने इसको अ, वो किया है, एन्चेंट ऑलरेडी किया है, तो मैं इसको जला दूँगी, ठीक है? अब जला के ना मुझे इस पे इंटेंशन डालनी है। वो कैसे करेंगे? इसको हैंड्स को रब करके इसको एक्टिवेट करेंगे और इस पे मैं फुल फ़ोकस करूँगी कि जो भी मेरी बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा है, वो मेरी बॉडी से निकल के इस कैंडल में जा रही है और जैसे ही ये कैंडल जलेगी ना, मेरी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ओके। इस तरीके से आपको 5 से 7 मिनट इस पे फ़ोकस करना है। एंड अभी अगर मेरी बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा होती, क्योंकि मैंने अपना नाम और हुँ, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, इस पे कोई स्मोक नहीं दिख रही है, आपको दिख रहा है? करेक्ट, नहीं है। ब्लैक स्मोक अगर आती, हुँ, तो थी नकारात्मक ऊर्जा। वो जल रही है। वो फिर दिखाती है कि यू हैव डार्क एनर्जीज़ ओके। या ऑरा खराब है या ब्लैक मैजिक है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, है ना? तो आई एम टोटली ओके, बट स्टिल मैं इस कैंडल को पूरी जलने दूँगी, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने, जैसे कि ये कैंडल आपने जला ली है और साथ में नींबू रखा है, जब ये रस पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपने वो सारी चीज़ें ना कहीं पे बाहर डस्टबिन में फेंक देना है। ओके। हाँ, और जैसे जलती रहेगी ये पूरी टाइम। हाँ, इसको पूरा जलाना है। जैसे कुछ व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे कि इससे ऑरेंज वाली कैंडल की बात करूँगा कि हुँ, ऑरा चेक किया और सेम कैंडल दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो कर सकते हैं? नहीं। कैंडल सेम रिपीट नहीं होगी, उसको पूरी ही जलने दो, ओके। ठीक है? यू कैन यूज़ टी लाइट कैंडल। अब जैसे कई बारी कैंडल ना अपने आप बुझ जाती है ना? सबसे पहले तो मैंने बोला कि फूँक नहीं मारनी कैंडल में, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, इसको बुझा सकते हो। कैंडल में अगर क्या बोलते हैं, खुद बुझ गई है, तो दैट्स अ यूनिवर्स साइन कि आप, दिस इज़ नॉट द करेक्ट डे ऑफ स्पेल। ओके, कई बारी कैंडल गिर जाती है, जलते-जलते। मतलब जला रहे हो एंड देन यू आर डूइंग योर वर्क और वो गिर गई, ओके, तो भी सेम मतलब चीज़ होती है। इंटरप्शन आ गया बीच में किसी भी तरीके का। हाँ, इंटरप्शन आ गया, तो भी आप नहीं, कैंडल टूट गई, आपका काम, आप कार्व कर रहे हो, आपकी कैंडल गिर गई ज़मीन पे या कुछ ऐसा हो गया कि वो टूट गई, तो भी दैट्स नॉट द करेक्ट डे। हमेशा ना यूनिवर्स हमें किसी हर तरीके से किसी ना किसी रूप में ना साइन देता है। ओके, तो उसका साइन ये है कि जैसे आपने जो भी स्पेल कास्टर हैं, वो मेरे को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप एक्चुअली स्पेल कास्टर हो, यू आर नॉट डूइंग जस्ट फॉर मनी, तो आप जब भी स्पेल करोगे ना, आपकी बॉडी की एनर्जीज़ ना ज़्यादातर लो हो जाती है। क्योंकि इस यूनिवर्स को पता है कि ये स्पेल करने वाली है या करने वाला है और किस चीज़ के लिए कर रहा है। ओके, तो ताकि, क्योंकि स्पेशली जो ये नेगेटिविटी रिमूवल होता है कि एनर्जीज़ नहीं चाहती कि उस इंसान की नेगेटिविटी जाए, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी। मेरे साथ बहुत होता है, इसलिए मतलब मेरे स्पेल्स लेट भी हो जाते हैं। आपकी एनर्जी डाउन कर देती हैं। तो हाँ, जैसे-जैसे शाम होती है ना, तो अगर मेरे स्पेल्स होंगे, मेरी एनर्जीज़ डाउन हो जाएगी। फिर मेरे स्पेल थोड़ा-सा लेट होते हैं, मैं अपना करती हूँ स्पेल, उसके बाद या सॉल्ट वाटर, कॉफ़ी बाथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर स्पेल कास्टर के लिए, हर उस इंसान के लिए जो ग्रो कर रहा है। मेक श्योर आप कॉफ़ी बाथ ज़रूर ले रहे हो। ओके, हाँ, कॉफ़ी बाथ इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कॉफ़ी बाथ लेते हो डेली, कॉफ़ी बाथ लेने का भी तरीका होता है।
कि कॉफ़ी के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो आपको अपनी बॉडी पे रब करने होते हैं। ओके, ये नहीं कि आपने पानी में घोल के और नहा लिया, वो नहीं होता। कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स अपनी बॉडी पे स्लो डाउन एंड देन डू योर प्रोसेस। ओके, रब करना है पूरे में। अपनी हर चीज़ को ना इंटेंशन दे के काम करने वाला कभी फेल नहीं होता। हुँ, फटाफट काम करने वाला ना जस्ट विदाउट इंटेंशन वो फिर काम ही होता है। जब आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो एंड यू डूइंग इट विद इंटेंशन ना, तो आपका काम होगा ही होगा। ओके, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप खाना खाते हो, नॉर्मल बात करते-करते खा रहे हो, जस्ट ईटिंग कि आपका पेट भर जाए, हुँ, तो वो पेट भर रहा है। जब आप एक-एक निवाले पे, एक-एक बाइट पे ना वो टेस्ट लेके एंड करेक्ट, कि आप अच्छी चीज़ खा रहे हो दैट इज़ हीलिंग योर बॉडी या इस तरीके से, तो वो उसी तरीके का काम करेगा। करेक्ट। पेट भरने के लिए, मन भरने के लिए खाओ। मन भरने के लिए और फिर हर निवाले में, आपके हर बाइट में ना फीलिंग होनी चाहिए फिर। फ़ील होना चाहिए और ऊपर से ये होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है ना, इससे अच्छी हो रही है। ओके, जी। और क्या कर सकते हैं ब्लैक कैंडल से हम लोग? ब्लैक कैंडल से किसी भी तरीके की डी एडिक्शन कर सकते हैं। डी एडिक्शन मतलब किसी भी जैसे चीज़ की लत छोड़ना। हाँ, ओके, जैसे अल्कोहल है। अ, ओके, सो इसमें ना आई लव टू टेक हेल्प टैरो कार्ड की। आप डेविल के कार्ड को ब्लैक कैंडल पे जैसे कि नाम और डेट ऑफ बर्थ कार्व करा आपने नीचे से ऊपर, हुँ, अपनी एडिक्शन लिख दिया, ठीक है? फिर आपने सरसों का तेल लगाया, साथ में रेड चिली भी यूज़ करनी। ओके, रेड चिली उसके ऊपर लगा दिया आपने, जैसे रेड चिली ली और ऐसे करके आपने लगा दी। ठीक है, ये रखा और डेविल का कार्ड आपने यहाँ रख दिया। साइड में। डेविल का प्रिंट आउट ले लो, अगर टैरो कार्ड नहीं यूज़ करना तो डेविल का प्रिंट आउट ले लो। अब आपने ये विजुअलाइज़ करना है कि इसकी एनर्जीज़ है ना इस कार्ड में जा रही है, हुँ, ठीक है? कि इस इंसान की एडिक्शन जो है या ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है, इसमें जा रही है और उसके बाद जब आपका स्पेल हो जाए, इसको ना फाड़ दो। कार्ड जो को कार्ड इसलिए बोला कि प्रिंट आउट ले लो या मिनिएचर्स ले लो। इसको फाड़ दो और इसको जला दो और आपने किसी मिट्टी में जैसे कि घर के बाहर मिट्टी में दबा दो। ओके, ये आपने सैटरडे वाले दिन करना है और आपकी जो ये धीरे-धीरे जो एडिक्शन है किसी के लिए भी आप स्पेल कर रहे हो ये आपका हो जाएगा। मतलब किसी और के लिए भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है उस इंसान का लिख दो। देखो इसका ना कॉन्सेप्ट होता है जो नेम और डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं ना वो ये जो ये कैंडल है ये बॉडी बन जाती है उसकी और जो फ्लेम होती है ना वो सोल से कनेक्ट हो जाती है। ओके, और डेट ऑफ बर्थ लिखना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से सबकॉन्शियस माइंड पे कनेक्शन हो जाता है। जैसे मैं जिस भी इंसान के लिए स्पेल कर रही हूँ अगर मैं डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ ना तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर गई है। अब मेरा मैसेज उस इंसान के पास पहुँच जाएगा। तो कितनी बार करना चाहिए ये डिटैचमेंट के लिए? अगर बहुत ज़्यादा वो है एडिक्शन है तो एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे एवरी ट्यूसडे, सैटरडे और जब तक ऑरा लत नहीं छूट जाए। ओके, ऑरा वाला हमें कौन से दिन करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं? ऑरा कभी भी चेक कर सकते कभी हैं। भी कर जी, सकते हैं। ओके और नेगेटिविटी एनर्जी जो सेम ट्यूसडे सैटरडे। ट्यूसडे, सैटरडे हुँ, ठीक है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल और है मैम। जी। अभी जी, ये इससे क्या कर कैंडल सकते हैं? ग्रीन कैंडल से किसी भी तरह के ग्रोथ का स्पेल होता है। अब आप एक काम कीजिए सपोज़ कीजिए जैसे ये प्लेट है, एल्यूमीनियम फॉइल लगा लो, उसके ऊपर चावल डाल दो, ओके, अक्षत जो होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल पे आपने ऊपर से नीचे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है? साथ में आप वेल्थ लिख लो, बिज़नेस का नाम लिख दो, अगर बिज़नेस है जॉब का नाम लिख दो अगर जॉब चाहिए, मनी लिख दो, कोई सिजिल आता है, कोई सिंबल आता है, नहीं तो फेहू कार्व कर नहीं सकते 10 करोड़ रुपए लिख सकते हैं? प्रैक्टिकल है तो यस। अगर आपको लगता है कि आपका इस तरीके का बिज़नेस है जो जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, तो यस। हवा ओके, में बातें नहीं करनी हमें, ठीक हाँ, है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल ठीक है। सनफ्लावर ऑयल प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट, ठीक है? आपने यहाँ पे रखे और हमें ना हम चाहते हैं कि पैसों के साथ हमारी हीलिंग भी हो, हुँ, तो वो देना मुझे रोज़मेरी। ओके ये रोज़मेरी है? हाँ, ये रोज़मेरी है। तो रोज़मेरी जो होता है ना बेसिकली हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। बॉडी की हीलिंग करनी हो या मनी हीलिंग करनी हो, लव हीलिंग करनी हो। अब रोज़मेरी ना यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल दूँगी। रोज़मेरी का एक चीज़ याद रखना कि रोज़मेरी जो होती है अभी तो क्योंकि इसका जो स्लोप वाली ये आपने ट्रे ली हुई है, जी, नहीं तो रोज़मेरी हमेशा दूर रखते हैं क्योंकि वो आग पकड़ लेता है। ओके, ठीक है? तो अगर आप घर पे कर रहे हो थोड़ा सेफ्टी से करना। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है अगर आपके पास धनिया और पुदीना हो धनिया और पुदीने की जो पूरी डंठल होती है ना? ओके, उसको मतलब पत्ते निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से एज़ अ ऑफरिंग मनी को क्योंकि धनिया और पुदीना दोनों ही प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, ठीक है, मनी को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं सिंपली इसको ईश्वर को साक्षी मानते हुए जिस भी भगवान को आप मानते हो, जैसे मैं ज़्यादातर स्पेल राधा रानी के साथ करती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको जला दूँगी।
ठीक है? अब यहाँ पे मुझे बैठ के इंटेंशन देनी है कि जैसे जो भी मेरा काम है, मेरे पास क्लाइंट जैसे बेस काम है, तो मेरे क्लाइंट आए मेरे पास, मेरी इनकम हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, इस तरीके की मुझे इंटेंशन देनी है। इसको होल्ड करके इस तरीके से मैं अपने हाथों की एनर्जीज़ को जैसे हम लोग रब करते हैं तो एक्टिवेट करते हैं एनर्जीज़ को, और हम ये एनर्जी इसमें डालेंगे। ओके। 10 से 15 मिनट मैं इसको देखूँगी, इसको विजुअलाइज़ करूँगी कि मेरे को ग्रोथ मिल रही है, आई एम गेटिंग क्लाइंट्स, आई एम गेटिंग मनी, मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, पीपल आर ओके। प्रेज़िंग मी, इस तरीके की चीज़ें जो हैं मैं फिर इस पूरा बुझने दूँगी। ठीक है। जी। तेज अगर आप एडिशनली तेज पत्ते को इसमें जलाना चाहते हो, तेज पत्ता इज़ अमेजिंग ट्रिक टू मैनिफेस्ट योर विश। तेज पत्ते पे अपनी इच्छा लिख के और इसको जला दो, और जो उसकी एशेज़ है ना वो बाहर आप यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हो। मतलब काम। ओह! 100%। ये आप करिए फ्राइडे को या थर्सडे को। ओके। मंडे इज़ ऑल्सो गुड डे। एंड जो इसका जो वैक्स बचेगा बाद में उसका क्या करना होता है? फेंक दो वो। फेंक दें? हाँ, ओके। हाँ। अगर आपको लगता है कि और जैसे ये अ, बहुत फ्लिप हो रही है। अच्छा, अगर आप हम हाँ, बेसिकली ये तो एसी की वज़ह से हो रही है। अगर डांसिंग वाली होती है ना, हाँ। जैसे डांस कर रही है तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर जंपिंग फ्लेम होती है, बेसिकली ये ना एनर्जीज़ को, मेरी एनर्जीज़ को शो कर रही है। अगर ये फ्लेम बहुत डाउन होती तो मैंने स्पेल में अच्छी एनर्जीज़ नहीं दी, ओके। या मेरी एनर्जीज़ बहुत लो है। ठीक है? अगर आपकी एनर्जीज़ लो है, अगर आपने कैंडल जला दी एंड आप देख रहे हो कि आपकी एनर्जीज़ लो है, तो आप इसको सिर्फ घूरो, गेज़ करते रहो, आप यही सोचो कि इसकी ना एनर्जी बढ़ रही है। जितनी लंबी फ्लेम होगी उतना बढ़िया है, ओके, मतलब उतना उतना पॉज़िटिव है। पॉज़िटिव है। लो वाली होगी तो धीरे-धीरे सो के काम हो रहा है, हुँ। और जब लो हो तो आपको देख के ना इसको विजुअलाइज़ करना है कि ये बड़ी हो रही है और ये हो जाएगी। मैम डेली भी जला सकते हैं इसे? हाँ, डेली चला सकते हो। इवन अगर आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख के मंडे को जलाओगे, ओके। देखो ये जैसे फ्लक्चुएट हो रही है, अभी देखिए डांसिंग हो हाँ। रही थी। हाँ, तो ये एनर्जीज़ हमारी एनर्जीज़ को स्पेशली, क्योंकि मैंने ये कैंडल जलाई तो मेरी एनर्जीज़ को दिखा रही है। अगर आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख के ना इसको डेली मंडे को जलाओगे, मतलब मंडे को एव एवरी मंडे न्यू कैंडल, एक ही नहीं, ठीक है। तो आपके घर में बरकत रहेगी हमेशा। उठते ही जलानी है पर आपने। डाइनिंग टेबल ही क्यों? हाँ, डाइनिंग टेबल ही क्यों? डाइनिंग टेबल क्योंकि आपके ना अन्नपूर्णा की जो नेचर होता है ना उसको दिखाती है। हम साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, खाना पैसों से आता है ना? तो एनी हाउ पैसा ही रिप्रेज़ेंट कर रही है। ओके। और डाइनिंग टेबल पे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, कोई ना कोई कैंडल ज़रूर चाहिए। स्पेशली अगर पिंक कैंडल सेल्फ लव के लिए अगर आप कैंडल जला रहे हो तो फायर एलिमेंट क्रिएट करती है। फायर एलिमेंट स्पेशली जब आप अच्छी बातें करते हो ना तो उसमें अगर एलिमेंट मिक्स हो जाता हुँ। है ना? तो आपके घर में जो ऑरा होता है या आपके आस-पास का या आपकी खुद की बातों का ना वो एनर्जेटिक चीज़ें कर देती हैं। ओके। तो हमेशा जैसे मेरी डाइनिंग पे हमेशा पिंक कैंडल होती है, जार है काफ़ी बड़ा, उसका, और मैंने उसमें चिप्स, अगर आपके घर में जार कैंडल है तो उसमें चिप्स जो होते हैं, चिप्स मतलब रोज़ क्वार्ट्ज के चिप्स ओके। या ग्रीन एवेंचुरिन के चिप्स, हाँ, तो वो आप डालो। ओके। पॉसिबल है अगर आप कैंडल मेकिंग जानते हो तो कैंडल बनाओ और उसमें सिनेमन स्टिक ज़रूर ऐड करो। ये वाली। सिनेमन स्टिक, यस, ये बहुत पावरफुल होती है। अगर आप इस सिनेमन स्टिक को डेली जलाते हो, है ना? जैसे मैं बताती हूँ आपको, इसको ओके। बंद कर देती हूँ। जैसे आपने क्या करना है कि सिनेमन स्टिक को ना अपनी इंटेंशन डाल के कि हे भगवान, मेरे जो घर में है हमेशा बरकत रहे, प्यार बना रहे, ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। इसको आप जला दो और इसकी धुनी ना आपने पूरे घर में देनी है। इवन ऑल टैरो कार्ड रीडर्स मेक श्योर आपके टैरो कार्ड सिनेमन स्टिक के साथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके ना साइकिक गाइडेंस देती है, साइकिक पावर को इन्वोक करती है। अगर आप सिनेमन स्टिक का पाउडर बना के, ठीक है, थोड़ा-सा पाउडर बना के यहाँ पे लगाते हो, हुँ। स्पेशली जो ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं उनको लगाते हो, या फिर आप साइकिक हीलर हो या फिर कुछ ना इंट्यूटिव हो और यू आर इन ऑकल्ट साइंस प्रेडिक्शंस एंड ऑल, तो अपने थर्ड आई पे ना इसमें कोई भी ऑयल डाल के, ऑयल मतलब जैसे कि आप सिनेमन ऑयल ही ले लो, अगर आपको रिएक्शन होता है ओके। स्किन पे तो मत लेना सिनेमन, फिर आप नॉर्मल जो नॉर्मल ऑयल कोई भी ले सकता है। हाँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या फिर घर का सनफ्लावर ऑयल हो गया, सरसों का तेल नहीं लेना। आपने मिक्स करके और यहाँ पे अपने ना थर्ड आई पे लगाओ। ठीक है। और टैरो कार्ड को साथ रखने से ना, टैरो कार्ड के साथ अगर हम रखते हैं ये, तो टैरो कार्ड भी अपने आप ही साइकिक एबिलिटीज़ लेते रहते हैं। इसके साथ ना एक लव स्पेल भी होता है, मैं बताती हूँ कैसे। आपने सिनेमन स्टिक देखो इस तरह की क्वालिटी लेनी है, आपने पूरा बार होना चाहिए। ठीक है। इस पे ना अपने, अगर 2 सिनेमन स्टिक है तो एक पे अपना नाम लिखो और दूसरे पे हस्बैंड का नाम लिखो। एक सिनेमन स्टिक है तो हम यहाँ थोड़ा डोमिनेट करेंगे हस्बैंड को, तो पहले हस्बैंड का नाम लिखो ऐसा क्यों रेड होता कलर है? ऐसा ही होगा रेड कलर के पेन से, और फिर उसके ऊपर ओवरलैप करके अपना नाम लिखो, ठीक है। ठीक है?
फिर आप कोम करते हो, थोड़े से अगर बाल टूट जाते हैं, है ना, कोम में, या ऐसे, अभी तो खैर नहीं है। तो ओके। आपने ना वो टूटे हुए बाल ले लो 3-4, ठीक है। ठीक है? उसको दोनों सिनेमन स्टिक को या एक सिनेमन स्टिक जो भी आप तरीका यूज़ करो उसमें टाई कर दो, बाँध दो। बहुत ज़्यादा नहीं बंधेगा क्योंकि बालों को बाँधना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए बाँध दो, क्योंकि यहाँ पे आपके बालों का डीएनए हो गया, मतलब डीएनए यूज़ हो गया, ठीक है, स्पेल ओके। में। और इसको साउथ वेस्ट में रखो और साथ में आप रख दो रोज़ क्वार्ट्ज़ का क्रिस्टल। और अगर आपको बहुत डोमिनेशन चाहिए, तो आप इसके अंदर डाल दो ये हाइजॉन रूट का पाउडर, ओके। ठीक है? इसको बाँधो, यहाँ पे रेड वैक्स से जैसे कैंडल जलाई और वैक्स यहाँ पे डाल दिया, सील हो गई, यहाँ पे भी डाल दिया, सील हो गई। अब इसके अंदर क्या है, हाइजॉन, जो कि सुपर डोमिनेशन पावर रखता है। मैम ये तो आपने मेल पर्सन को डोमिनेट जी। करने की बात बता दी। अगर मेल पर्सन को अपनी वाइफ को डोमिनेट करना है तो? नहीं, वाइफ़ डोमिनेशन हो ही नहीं सकता, वाइफ़ डोमिनेट होती ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है ये। सिलेबस में ही नहीं है। ओके। ये नहीं है सिलेबस। ओके, इसको जला के भी कुछ होता है हाँ, सिनेमैटिक में? इसको जलाने से जो भी इच्छा, देखिए, जो भी इंसान लव अट्रैक्ट करना चाहता है या अपने घर में शांति अट्रैक्ट करना चाहता है, सबसे पहले तो मेक श्योर आप रात में ना कपूर और तेजपत्ता कटोरी में जला रहे हो और घर में धूनी दे रहे हो। डेली? डेली, ओके। डेली करना है ये। जब आपकी किचन बिल्कुल क्लीन हो, ठीक है? उसके बाद में आपने ये मैजिकल स्टिक, लाइक अमेजिंग, डेली जलाने से ना, डेली कुछ नहीं है, सस्ती आती है ना? डेली जलाने से ना, मैं लिख के दे रही हूँ, आप लिख लो, जिस दिन मेरा ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा ना, आपको ना गारंटीड रिज़ल्ट आए तो नाम बदल देना। लेकिन करना क्या है, इंटेंशनली इंटेंशन दे के आपको इसको जलाना है। ओके। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी, जैसे क्रिस्टल पहना हुआ है, ये किसी भी क्रिस्टल को एक्टिवेट कर सकता है, किसी की एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर सकता है इन पॉजिटिव वे। आप इसको जलाने से ना, किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपको चाहिए, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मेक श्योर, क्योंकि घर लोग ना जब ये जलाते हैं तो घर के अंदर ही जलाते हैं। जो मेरा तरीका है ना, मैं क्या करती हूँ, घर में तो जलाती-जलाती हूँ, लेकिन मैं धूनी ना एंट्रेंस पे ज़रूर दिखाती हूँ। ओके। जैसे डोर ओपन करके चारों तरफ गेट के ना, वहाँ पे धूनी दिखाना है, बाहर खड़े होके अंदर की साइड कि हे माँ लक्ष्मी, इस घर में आगमन हमेशा रखना। ओके। जो आपके विंडोज़ है वहाँ पे, जैसे जो नेगेटिव एनर्जी अगर वहाँ पे ही बैठी है तो वो हट जाए वहाँ से। नहीं, वो हटाने का अलग बताऊँगी। नेगेटिव एनर्जीज़ का यहाँ पे ओके, कोई रोल नहीं सॉरी। है, यहाँ पे पैसा अट्रैक्ट करने का। अब ज़रूरी थोड़ी ना गेट से ही पैसा आएगा। ओके, तो हम चारों द्वार खोल यस, रहे हैं अपने एग्ज़ैक्टली। कि जिससे पैसा अगर आए। आपको लगता है ना आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ है, कील है ना, कील, जैसे कि यहाँ पे कील पड़ी थी ना, ये कील है, रस्ट नेल ले लो, जो जो जंग लगी हुई कील होती है। ओके। जैसे एक है ना, आप 2 कील ले लो और क्रॉस करके हुँ। जो खिड़की होती है, वहाँ रख दो। आपके घर के अंदर ना कोई एनर्जी प्रवेश ही नहीं करेगी नकारात्मक। ओके, लेकिन हाँ, कहते हैं मैम कील रखने से आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो भी रुकती हैं फिर? हम घर के बाहर रख रहे हैं ना इसे, ओके। घर के बाहर रख रहे हैं, विंडोज़ पे रख रहे हैं, ये एनर्जीज़ को बैन करता है। और रस्टी नेल ना हुडू और विचक्राफ्ट में बहुत काम आता है। तो जब ये जंग लगी हुई कील को हम क्रॉस करके रखते हैं ना, और स्पेशली अगर चलो कील का वहम है लोगों को, हुँ। तो आप 9 काली मिर्च ले लो। ठीक है। काली मिर्च को ना ऐसे एक-एक, एक-एक करके पूरी जो विंडो के आगे वो नहीं बना होता हुँ। छोटा-सा स्पेस, चबूतरा टाइप। तो खिड़की के बाहर की साइड जहाँ पे हम हुँ। ताना रखते हैं, वहाँ पे आप उसको 9 काली मिर्च को रखो, आपके घर में कोई एनर्जी नहीं खराब या आएगी। जितनी भी खिड़कियाँ हैं आपके? खिड़की जितनी भी है, हाँ। ओके। विंडोज़ एक और चीज़ है, जो विंडोज़ और जो डोर्स होते हैं ना, उसको पुदीने के पानी से साफ करो। वो कैसे करोगे, जैसे पानी उबाल लिया, नॉर्मल वैसे तो वो स्प्रे आते हैं ना, है ना, ग्लास क्लीनर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके घर में पॉजिटिव हुँ। सकारात्मक ऊर्जा, पैसों की एनर्जीज़ आएँ, पानी उबाल लो, उसमें ना पुदीना डाल दो और थोड़ा-सा धनिया डाल दो और थोड़ी-सी दालचीनी उबाल लो। ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी, थोड़ी-थोड़ी करके। तो ये पानी आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा और ये मनी का वाटर है, ठीक है? ओके। सच बता रही हूँ मैं, ये बहुत काम करता है। इवन इसको पोंछे वाले पानी में ऐड करो। ओके। स्प्रे वाली जो बॉटल होती है ना, उसमें आपने खिड़की, दरवाजे और जो मेन भर के एंट्रेंस रख है, लिया एक उसी बार से और उसको साफ एक करना साफ कर रहे हैं। उसी से साफ करना है, पैसा अट्रैक्ट होता है। ओके। हाँ, जो सिनेमा स्टिक वाला आपने बताया कि डेली रात को जलाएँ और इसको हर जगह दिखाएँगे तो एक्टिवेशन होता है हाँ। घर में। तो इसको लॉकर में भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हमेशा दिखाओ। या लॉकर में आप रखनी ही चाहिए? नहीं, लॉकर में रखनी चाहिए, वो बात अलग है। अच्छा। लेकिन जब जहाँ-जहाँ दिखाओगे ना, जैसे ऑल्टर बना हुआ है, आपके ऑल्टर मतलब जो जो स्पेल कास्टर हैं या फिर सेंट एक्सपीरिट को रखते हैं, मर्लिन को रखते हैं, अपने ऑल्टर में ये ज़रूर दिखाना है। अपने मंदिर के आस-पास इसको ज़रूर दिखाओ। ओके। एनर्जीज़ एक्टिवेट ही रहेंगी, रात में ही, शाम में, हाँ। शाम में।
हाँ मतलब मोस्टली जैसे मंदिर में दिखाते हैं सुबह जाते हैं मंदिर में, हाँ शाम को भी जाते नहीं कि सुबह ज़्यादा हम लोग मंदिर मानते में हैं। नहीं, मंदिर के आसपास। मंदिर में मंदिर तो लौंग दिखाओ, अमेजिंग रिजल्ट आता है। लौंग और कपूर जला के, जो कपूरदानी होती है, हुँ। आप मंदिर में दिखाओ, मतलब अमेजिंग रिजल्ट है, आपके रूम का ऑरा ही अलग हो जाएगा। अच्छा, हुँ। ओके। लक्ष्मी माँ को ना लौंग और कपूर की आरती बहुत प्रिय है। लौंग और कपूर की। हाँ, इवन वैभव लक्ष्मी माँ के जो व्रत रखते हैं, लक्ष्मी आरती जो पढ़ते हैं, वो लौंग और कपूर ही मेक श्योर मौली की जोत, मतलब रेड विक वाली जोत, और लौंग और कपूर का जो धुनी होती है, हुँ, आरती, उसी से ही करो। ओके, बहुत प्रसन्न होती है माँ। ओके। हुँ। उसके अच्छा वैसे भी शाम में भी जला सकते हैं, नॉर्मल मंदिर में? शाम में, हाँ, शाम के टाइम ही कह रही हूँ मैं। ओके, हाँ। मतलब वैसे अगर कोई आरती नहीं कर रहा है बाय चांस, हाँ, तो तो वो जला भी वैसे सकता है? हाँ, वैसे भी आप जला सकते हो। ओके। फिर जैसे आरती में तो हम उसको घुमाते हैं, हुँ, तो फिर वो कटोरी में जला के रख दो, किचन में स्पेशली। ओके। हाँ। इसको लॉकर में कैसे रखना है सिनेमा स्टिक को? इसको लॉकर में ना, अगर आपको ग्रीन कलर का पेन है, यहाँ पे आप लिखो 1996211147। ओके, ठीक है? इसको मौली से बाँध दो, मौली से रैप कर दो पूरी? पूरी। हाँ, ओके, कवर करना है तो पूरा कवर कर लो, नहीं तो नॉर्मल बाँध दो, टाई कर दो, ये इच्छा के साथ कि भई पैसा जो है, वो मेरे साथ बंध रहा है, और इसको लॉकर में रख दो, बस। बस। इसके बहुत जैसे मैंने बहुत पहले एक स्पेल भी बताया था, जैसे एक नोट है, नोट के अंदर इसको रख के हल्का सा हनी लगा के, हनी क्या करता है, प्लानिंग के साथ चीजें लाता है, ओके, और उसको नोट को ना अपनी तरफ ऐसे रोल करके मौली से बांध के एंड कीप इन वॉलेट। जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव 2 cinnamon स्टिक इन योर पॉकेट, हमेशा। टूट जाएगी ये मेरी। नहीं, क्या बात कर रहे हो, नहीं टूटेगी, देखो, नहीं टूटती। ये बहुत टाइट करोगे तो, तभी मैंने बोला था कि अच्छी क्वालिटी की, ये अच्छी क्वालिटी की है, हुँ, ये नहीं टूटेगी इजीली। ओके। हाँ, एंड जो लॉकर में रखने वाला बताया आपने, ये लॉकर में कैसे रखना है? मतलब पैसों के बीच में रखना है, साइड में रखना है या कहीं भी रख दो, कहीं भी रख कहीं, सकते ये अट्रैक्ट करती है। हैं? चेंज करनी होती है कहीं समय के नहीं, साथ? कोई ज़रूरत नहीं है, वन टाइम? वन टाइम, ओके। वन टाइम फॉर लाइफ। ये रखे रखो, ये बहुत पैसा लेके आती है। पॉकेट में रखो जब किसी ऑस्पिशियस काम के लिए जा रहे हो। इतनी बड़ी पॉकेट में? मतलब अगर आपके इसका जो पास छोटा हिस्सा भी लेके चल पर्स, सकते हैं हम लोग? ये तो खैर बड़ी है, छोटी भी आती है, ओके, ठीक है? नहीं तो आप अपने पर्स में रख सकते हो इसको, पैसा ट्रैक करने के टूट लिए। जाएगी मैम नहीं पर्स में। टूटेगी। द थिंग इज़ कि पर्स जब इन अगर मेंस की बात करें वॉलेट रखते हैं नहीं, तो मैं मेंस की नहीं, मैं फीमेल्स की हाँ, बात तो कर रही हूँ। फीमेल हाँ, जो मेंस होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिनेमन, उनके लिए तो बेस्ट है, सिनेमन पाउडर ले लो, अपने जूतों में छिड़क दो, थोड़ा-सा, ओके। जहाँ जाओगे गुड लक आएगा। अच्छा, यस। जेंट्स के लिए थोड़ा-सा और? जेंट्स के लिए, अच्छा, ठीक है। आप गुड लक के लिए बात कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ गुड लक, पैसा, शोहरत, नेम, फेम सब कुछ चाहिए। हरी इलायची 5, फ्राइडे वाले दिन, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ठीक है, कोशिश करो 11 माला कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा-सा मंत्र है। 5 इलायची को एक्टिवेट कर लो इस मंत्र से 11 माला करके, और इसको पर्स में रखो। एवरी फ्राइडे यू विल हैव टू चेंज, जो पहले वाली है वो फेंक दो या पेड़ पे डाल दो किसी पौधे में, और दूसरी नई 5 ले आओ। क्या चेंजेस आएँगे इसके बाद? रोड ओपनिंग हो गया, ब्लॉकेजेस रिमूवल हो गया, पैसा स्टक हो गया, सारी सारी चीज़ें, आपके सारे रास्तों से, सारी तरफ से पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके का बिज़नेस है, बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ओके, एक जी। जेंट्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनको लगता है कि उनके सारे काम डिलेज़ में जा रहे हैं। मतलब करना आज है, लेकिन चीज़ें डिले होती जा रही हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैरी करके चलते हैं। इन डिलेज़ को कैसे रोकें? देखो, एक्चुअली क्या है कि जो जेंट्स के जो डिलेज़ होते हैं ना, ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी इंसान के घर में खुशी है, और फीमेल की खुशी जेंट्स पे डिपेंड हुँ, करती है, सीधी-सी बात है, वाइस वर्सा है। अगर आपकी फीमेल खुश है और आप खुशी-खुशी घर से निकल रहे हो, है ना? तो आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, और वहाँ से डिलेज़ है। मैंने अनमोल बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं, जो कि सिर्फ़ ज़िद के कारण टूटते हैं, ना लड़की में कमी, ना लड़के में कमी। एक आदमी नौकरी करता है, आई नो कि फीमेल को ज़रूरत होती है हस्बैंड की कि वो बैठ के बात करे। इस केस में ना मैं मेल्स को बोलूँगी चाहे 10 मिनट, लेकिन टॉक टू योर वाइफ।
क्योंकि यहाँ पे ना कलेश शुरू होता है, क्योंकि फीमेल्स क्या सोचती हैं, क्योंकि मेरी तो कंसल्टेशंस होती रहती है हुँ, कि मेरा हस्बैंड ना सिर्फ बात करता रहता है, ही डजंट केयर ऑफ मी। लेकिन अगर केयर ही नहीं है तो वो पैसा किसके लिए कमा रहा सही बात है। है ना? तो ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, एक औरत की जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो वाई हस्बैंड के केस में ज़रूर आते हैं। मतलब जड़ औरत ही है। आदमी भी है, क्योंकि 10 मिनट ही तो देने हैं। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, वो 10 मिनट इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में डिलेज़ चल रहे हैं कि देखो मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग आज की फीमेल ना बहुत ज़िद्दी है। मैं ये नहीं कह रही कि मेल अच्छे हैं, मेल भी अजीब-सी दुनिया चल रही है, लेकिन हाँ, फीमेल्स की ज़िद से ना बहुत बर्बादी हो रही है। ना तो वो अपने घर में खुशियाँ ले पा रही हैं, ना ही वो हस्बैंड को सपोर्ट कर पा रही हैं, ना ही वो फिर वो जो घर में जो चीज़ें चलती हैं, वो बच्चे देखते हैं। तो बस बात इतनी सी है कि हस्बैंड को वो 10 मिनट का एक तरीके से इज़्ज़त दो अपनी वाइफ़ को, अपने घर का माहौल अच्छा रखो, एक हस्बैंड के हाथ में है। और हस्बैंड अगर अपनी वाइफ़ को अच्छा टाइम देगा ना, तो वाइफ़ पूरे परिवार को अच्छा टाइम देगी। चलिए किसी हस्बैंड के साथ ऐसी वाइफ़ है जो उसको इतना मतलब क्या कहते हैं टेंशन में रख रही है। एक हुँ। तरीके से इस वर्ड को ऐसे ले लेते हैं, मेबी थोड़ा गलत हो सकता है टेंशन या उसको नहीं, डिले ऐसे होते हैं केसेस, हाँ, फीमेल बहुत सो रखती हैं। अगर जेंट्स को कोई उपाय करना है कि उसके घर में शांति रहे, उसकी बीवी थोड़ा तो सुने, क्योंकि एक जेंट्स ये चाहता है कि उसकी बीवी या उसके बच्चे या उसकी माँ या उसके फादर उसके बारे में सुन लें, अगर वो कोई बात कह रहा है, तो वो क्या करे देखो, जेंट्स? किसी भी फेमिनिन एनर्जी के बारे में एक चीज़ बताती हुँ, हूँ कि कोई भी फीमेल है ना सिर्फ़ प्यार से मानती है। तो हुँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आदमी को ना बहुत प्यार से तरीके से बात करनी है एंड कोई भी फीमेल वहीं पे पिघल जाती है। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हस्बैंड को। नहीं मुझे कुछ तो चाहिए, एक तरफ तो आपने फीमेल को तो बता दिया जेंट्स के ऊपर कैसे कब्ज़ा करना है, जेंट्स को कुछ बताओ आप, अ, क्या करने तो यू वांट फॉर डोमिनेशन और हाँ, व्हाट? डोमिनेशन नहीं मतलब ये कि उसको भी सुनने लग उसको जाए। हाँ, उसको ये फ़ील है कि मेरी भी कोई सुन रहा है। ये जेंट्स को रेमेडी करनी चाहिए। एक कॉटन की बॉल बना लो और उस बॉल के अंदर ना अपनी बात कह दो जो आप चाहते हो कि आपकी बीवी सुने। ओके, ठीक है? और उसके अंदर एक छोटी-सी चिट में ना अपनी वाइफ़ का नाम लिख के उस बॉल के अंदर डाल दो, ठीक है? और उसको ना अपने कहीं पे भी छुपा के रख सकते हो, वो सुनने लग जाएगी। ये बीवी के लिए या किसी के लिए भी कर सकता है? ये किसी के लिए भी कर सकते हो बट आप मतलब कि बीवी एक के लिए भी एम्प्लॉयी कर अपने सकते बॉस के लिए भी कर सकता है? हो। यस, देखो बॉस को तो पैर के नीचे नाम लिख दो। अच्छा, ये वर्ड पूरा ढंग से बताएँ मैं थोड़ा-सा प्लीज़। देखिए बॉस के लिए क्या कर सकते हो ना कि बॉस को डोमिनेशन क्योंकि कई बॉसेस बहुत परेशान करते हैं, तो अपने पैर के नीचे रेड कलर के पेन से अपने बॉस का नाम लिख दो। ओके, बॉस के लिए कॉटन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रेड कलर के पेन से अपने पैर पे नाम लिख दो, पैर के नीचे। तो वो और जब भी आप स्टेप रखोगे ज़मीन पे, तो ट्राई करो ये सोच के कि वो डोमिनेट हो रहा है, आपकी सुन रहा है। बाकी चलो एक हुडू ट्रिक बताती हूँ, कैलेमस रूट होती है ना, कैलेमस हो गई, हिंदी में नहीं पता नाम, गैलेनगल हो गई और हाइजॉन हो गई। ओके, अगर आप स्पेशली इनमें से कैलेमस रूट को चबा रहे हो, ओके, ठीक है? थोड़ी-सी रूट ले लो, लकड़ी होती है, उसको चबा रहे हो और अपने बॉस के पास जाके अपनी बात कह रहे हो, तो वो मानेगा ही मानेगा। दिस इज़ फॉर एवरीवन। वो किसी को भी ये चाहता है कि भई ये इंसान मेरी बात सुने, आप उसे बात करने से पहले कैलेमस रूट को चबा लो विद इंटेंशन एंड देयर इज़ अ स्विच वर्ड कॉल्ड व्हिस्पर अटेंशन बिटवीन लिसन। आप मन में उस इंसान के बारे में सोच के व्हिस्पर अटेंशन बिटवीन लिसन, ओके, ये चैंट करने से 100% वो आपका काम होगा ही होगा। ओके। तो जैसे बॉस का नाम लिख लिया, अगर हुँ। किसी पर्सन से भी अपनी बात बनवानी है, उसका नाम भी लिख वो भी सकते कर सकते हो। ये रेमेडी है ना मैंने जब बताई थी तो हज़ारों लोगों ने की थी और फ़ायदा उठाया था। आप नॉर्मल मनी को भी लिख सकते हो। आप प्रमोशन लिख सकते हो, अगर किसी इंसान ने पैसा नहीं दिया आपका तो उस इंसान का नाम लिख सकते हो, पैसा दे देगा आपका। हैं? इसने उधार लेके मतलब भूल उधार गए लेके हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, कितने दिन में दिख जाता है रिज़ल्ट इसका? दिख जाता है, डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। अब ओके, आप प्रमोशन लिखोगे तो थोड़ी ना 1 दिन में प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन जब आप ये डेली करोगे तो प्रमोशन नेक्स्ट आपकी ही होगी। ओके। मुझे जी। लग रहा है इस एपिसोड के लोग बाग गुदवा लेंगे जूते-चप्पल नहीं, के रेड पीछे पेन से नाम, सिर्फ़ लिखना है। लिख रेड पेन से। हाँ, इवन अगर मैं हुडू विचक्राफ्ट की टिप दूँ तो वही चीज़ लिख के ना आपने पेपर में थोड़ा-सा सिनेमन पाउडर थोड़ा-सा स्प्रिंकल करके फ़ोल्ड करके पेपर को अपने पैर के मतलब राइट शूज़ के अंदर रख दो। ओके, हाँ, तो वो चीज़ अपने आप डोमिनेट ये बेसिकली होता है एक्स बैक के लिए या फिर अगर कोई हस्बैंड बात नहीं मान रहा होता या कोई भी इंसान बात नहीं और मान रहा डेली होता। पेपर चेंज करना होता है ये? कर नहीं ज़रूरत नहीं है शूज़ के अंदर तो ऑलरेडी रखा हुआ है, ओके, कोई ज़रूरत तो वापस आ जाता है वो प्यार, गया हुआ प्यार। यस। ओके, और यहाँ पे हमारे पास अगरबत्ती भी है मैम, इससे क्या करना है? अगरबत्ती बेसिकली मैंने इसलिए मँगाई थी कि जब भी हम स्पेल करते हैं ना, जैसे अगरबत्ती देना मुझे,
जैसे लीजिए। अगरबत्ती को हम जला के ना, हम किसी भी चीज़ को जैसे पहले हम स्पेल करने वाले हैं, तो उसको ना क्लेंज़ कर लो एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के। जला लें? हाँ, जला लेते? हाँ, जला लेते हैं। व्यूअर्स हमारे ईज़िली ज़्यादा अच्छा समझ हाँ, जाएँगे। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। वरना व्यूअर्स के बड़े क्वेश्चन रहते हैं हुँ, कि मैम कितनी बार घुमाना है, हाँ, कितनी बार करना है? न्यू होते हैं ना एक्चुअली हुँ। पता नहीं होता। कैंडल भी जलानी होती है हमें? नहीं, कैंडल की ज़रूरत नहीं है। ओके। किसी भी चीज़ को एक्टिवेट अब करने जैसे के लिए इसमें से ब्लैक धुआँ आ रहा है। नहीं, वो अगरबत्ती है, वो अच्छा, चुप है। ओके। देखो और इसमें हमने कुछ प्रे नहीं किया। जब भी हम कोई नई चीज़ घर में लाते हैं, लोग क्रिस्टल वगैरह हुँ। खरीदते हैं या फिर लोग स्पेल करते हैं या कोई भी नई चीज़ लाते हैं ना, जैसे किसी ने ये ब्रेसलेट लिया है, 1 मिनट पकड़ना। जैसे किसी ने ये ब्रेसलेट लिया है, ठीक है? ओके। तो इसका करना क्या है? ये मेरे भी लोगों के काम आएगा ये वैसे। मैं करूँगा, आप मुझे बताएँ कैसे करना होता है? मैं भी सीखूँगा। आपके हाथ में ये ब्रेसलेट है, अब जी, आपको पहनना है, तो ओके, इसको हाथ में लेके ना पहले धुआँ दिखाओ, ओके, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के ना ओके, और ये अज़्यूम करो कि ये क्लेंज़ हो रहा है, ठीक है? सेम वेज़ अगर आप ये भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो मतलब ओके बाय चांस जैसे स्पेल अगर का अगर स्पेल हमारे कर रहे हो, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज़ सारी जगह घुमा दो, जैसे ये आप एनर्जी स्पेस को जैसे क्लीन कर आपने इसमें लिखवाया था, हाँ, तो अगर मैं प्रोसेस शुरू कर जलाने से पहले हाँ, प्रोसेस शुरू करने से पहले पूरा दिखाओ आप। ओके, हाँ, ऐसे इस कितनी तरीके बार से। घुमाना है? कोई ऐसा कुछ नहीं है जब आपका मन करे ना कि इसका धुआँ इसके कोने-कोने में लग चुका है, ओके, ठीक है? इस तरीके से। हुँ, अभी जैसे ये है देना मुझे। सॉरी, जैसे इसको मैं अगर क्लेंज़ करूँगी तो मैं इसको होल्ड करके इस तरीके से धुआँ दिखाऊँगी, क्लेंज़ हो रहा है, ओके, ठीक है? अगर मैं कैंडल भी कर दी हूँ, तो हुँ, सॉरी कैंडल को लेके मैं इस तरीके से देखो, अब दिख रहा है आपको सारी तरफ धुआँ जा रहा है। वो नीचे से टच होके ऊपर जा हाँ, रहा है। ये पूरा क्लेंज़ हो रहा है। इवन अगर मुझे स्पेस क्लीन करना होगा तो मैं इस तरीके से स्पेस को भी क्लीन करूँगी। तो इससे अपनी ऑफ़िस डेस्क वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं हाँ, हम लोग? हाँ, कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे तो नज़र ये दोष ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी या सिनेमा स्टिक ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी? सिनेमैस्टिक एक्टिवेट करने के लिए है, ये ओके, क्लेंजिंग ये के लिए है, क्लींजिंग के फ़र्क लिए, है दोनों में, ओके, ठीक है? क्रिस्टल को हमने क्लेंज़ कर लिया तो इसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करके राइट से कवर करके अब मुझे चाहिए मैंने पिक्सू होता है, मैं बार-बार ही हाँ, बताती हूँ, मुझे ये अच्छा फेंग शुई लगा, मैं का पूछने वाला था अभी मैं हाँ, ये ड्रैगन है, ये फेंग ओके, शुई में एक्सट्रीम गुड लक के लिए होता है। ओके, और ये जो ऑब्सिडियन होता है, ये गुड लक के साथ जो नेगेटिविटी आती है, उसको हटाने के लिए होता है। इसको हाथ में होल्ड करके इसको एक्टिवेट करके कि मैं चाहती हूँ कि यू ब्रिंग गुड लक, वेल्थ फॉर मी एंड जो प्रमोशन होती है, जो भी जिस भी चीज़ के हुँ, लिए आपको चाहिए, फिर आप इसको एक्टिवेट करके पहन लो एंड देन आप अपनी मेहनत करो, ये आपका अपना काम करेगा खुद। ओके। जी। हर हफ्ते इसको क्लींस करना चाहिए? ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि देखो जो भी क्रिस्टल पहनेगा या क्रिस्टल में काम करता है ना, उसको खुद समझ में आ जाता है कि अभी इसकी एनर्जीज़ कैसी हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि चीज़ें काम करना बंद कर दिया, तो आप इसको उतारो, दोबारा क्लेंज़ करो, एक्टिवेट करो एंड वियर इट। कभी किसी का दिया हुआ ब्रेसलेट भी पहनना चाहिए? ऑफ़ कोर्स, व्हाई नॉट? किसी का दिया हुआ मतलब एज़ अ गिफ्ट, हाँ, तो फिर क्लेंज़ करके ही पहनो। ओके, विदाउट क्लींजिंग ना पहने। नहीं, कोई भी चीज़ विदाउट क्लींजिंग मत लो, मत पहनो। चाहे कोई गिफ्ट भी आ रहा है कुछ भी आ रहा है, यू विल हैव टू क्लीन इट। और वो भी 2 मिनट का काम है, सिर्फ अगरबत्ती जला के क्लींस करना है। 30 सेकंड का काम है। उसमें कोई मंत्र भी बोल सकते हैं हम साथ में? नहीं, बस अपनी प्रेयर की क्लेंज़ हो रहा है, इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा जिस भी हाथों से आया है, एनर्जीज़ वो ख़त्म हो जाए और मेरी एनर्जीज़ ताकि ये मेरे को ग्रोथ दे, प्रॉस्पर इट इज़ नॉट अबाउट क्रिस्टल आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ आती है ना, वो एनर्जीज़ लेके आती है। आप हर चीज़ को एक्टिवेट कर दो। ओके, कपूर से भी कर सकते हैं क्लींस? कपूर से कर सकते हो अगर आपको कपूर रख जैसे कपूर से कैसे होता है, आपने ये प्लेट में रख दिया, आपके कई लोग एलर्जेटिक होते हैं, हाँ, है ना? आपने प्लेट में रख दिया, इसके चारों तरफ कपूर रख दिया, और जला दिया। रात भर, जलाना नहीं है कपूर। अच्छा, फिर उसको जब सुबह उठाओगे तो कपूर को आपने फ्लश कर दिया और ये पहन लिया। ओके, बस सिंपल। कपूर जलाना नहीं है। तो इससे एक्टिवेट भी हो जाएगा, एनर्जाइज़ भी हो जाएगा। इससे एनर्जी क्लीन होगी, एनर्जी ठीक है? क्लीन हो गई, एक्टिवेट के लिए फिर एक्टिवेट सेम प्रोसेस। सिनेमन स्टिक से हम करेंगे। सिनेमन स्टिक से करना है, अपने हाथों की इंटेंशन से करना है, जो बताया ओके, था। हाँ, ठीक है। मैम जैसे अभी आपने बताया था कि सिनेमन स्टिक से गेट के चारों तरफ करके वहाँ की हाँ, नेगेटिव एनर्जी क्लीन करते हैं और यस, ओपन भी कर रहे हैं दरवाजे की पैसा भी आए वहाँ से। पैसा भी आए, हाँ, लेकिन एक नींबू मिर्च इंडियन फैमिलीज़ में बहुत चलता है, हर शनिवार को चेंज होता है। हाँ। ये उससे ज़्यादा वर्क करेगा या नींबू मिर्च एक अपने में ही पूरा एक रामबाण इलाज है? नींबू मिर्च का कॉन्सेप्ट अलग है। नींबू मिर्च आपके चक्रास को भी बैलेंस करता है, ओके, आपके शॉप की ऑरा को भी बैलेंस करता है। ठीक है? अगर नींबू मिर्च जैसे कि बहुत लोग आजकल नहीं टाँगते हैं मेरे ख़्याल से जितना मैंने देखा है। अगर आपको ये है कि नींबू मिर्च का या फिर जो भी नेगेटिविटी का वो तो रेमेडी आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको चाहिए कि आपके पास पॉज़िटिविटी भी आए। हुँ, तो आप जो कच्चा सूत होता है ना, कच्चे सूत को केसर के घोल में मिला के मतलब कच्चा सूत व्हाइट कलर का होता है, केसर के पानी में उसको लगा लो,
मिक्स कर लो और वो ऑरेंज या रेडिश कलर का हो जाएगा। ओके, फिर उसको एंट्रेंस पे टांग दो, ओके, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लो आना शुरू हो जाएगा, कस्टमर फ्लो, क्लाइंट फ्लो, मनी फ्लो। ओके। हाँ। मैम बहुत सारे लोग हुँ, प्लास्टिक का न्यू मिश टांग लेते हैं हुँ, हुँ। घर के बाहर, तो वो भी ओरिजिनल जितना ही इम्पैक्ट करता है? नहीं, प्लास्टिक का कभी काम नहीं कर देगा, जो ओरिजिनल होता है ना वही काम करेगा, ओके। प्लास्टिक वाला वेस्ट है। ओरिजिनल खुद भी बना के लगाने से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है बिल्कुल या? बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नहीं वैसे मोस्टली लोग बाग जो एक शनिवार को शनिदेव जी आते हैं, वो टांग के जाते हैं खुद घर के बना बाहर। सकते हो, आपको इंटेंशन डालनी होती है कि आपके घर में, आपकी शॉप पे, आपका जो भी है, हुँ, जहाँ पे भी आप टांग रहे हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए। वो एक ओके, दायरेज़ बनी होती है आपकी और एक परत बनती है जो नींबू और मिर्च की जो होती है ना, ताकि आप तक कोई रीच ना कर पाए। ओके। एक इंसान अगर डेली लाइफ उसकी बहुत अच्छी चल रही है, हुँ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक दिन रात को सोता है, सुबह उठता है तो भयानक सपने से उठता है हुँ, कि मतलब एक कोई सपना ऐसा आ गया डिस्टर्ब कर गया कि हुँ। भाई यार ये क्यों आया और इसका क्या लॉजिक है, किसी डिस्कस भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे नकारात्मक सपनों को बंद करने के लिए या किसी की परछाई पड़ी या कहीं पे पैर लग गया किसी चीज़ पे जिससे वो चीज़ आई है, उसको कैसे नकारात्मक कंट्रोल कैसे करें? या नेगेटिव सपना जब भी आए, हुँ, कोई गलत सपना इन शॉर्ट, हुँ, आप टॉयलेट में बैठ के ना उस सपने को बोल दो एक बार, वो बोल सपने की एनर्जीज़ वहीं कट जाएँगी। ओके। हाँ, ये एक वो दादी-नानी वाला नुस्खा है। हाँ, ये मैं क्योंकि मैंने ये सुना है कि टॉयलेट बैठ के सोच लो, मैंने हाँ, सोच लो या कह दो, हाँ, उसकी एनर्जीज़ देखो एक चीज़ बताती हूँ कि अपना ही केस बताती हूँ। अभी मैं 3 दिन अभी परसों की बात है, मैं बरसाना गई थी। बरसाना जाने का कोई प्लान नहीं था। एक रात जब बरसाना के लिए जैसे सुबह हम गए हैं, उसी रात में जब हम घर पे थे, मेरी देवरानी ने, मैंने, मेरी देवरानी की बेटी ने, मेरी बेटी ने, सपने में मेरे को हार्म हो रहा है ऐसा कुछ देखा और चारों के सपने में ना बंदर आए थे, जो मुझे सेव कर रहे थे, ठीक है? चारों का एक ही सपना था, अब ये तो समझ गए थे कि चीज़ें कुछ हैं जो कि मेरे ऊपर वो ग्रह वगैरह होती है। सुबह जब मैं उठी तो बरसाना के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मेरा बेसिकली मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए आना था और 2 दिन का मेरे पास आने-जाने का टाइम नहीं था और मैं अभी पिछले महीने ही होके आई हूँ। तो मैंने मना कर दिया। वो सुबह 6 बजे 7 बजे मना की हुई चीज़ जो है वो 11-12 पे चली गई कि कैंसल हो गया था। अचानक से फिर पता नहीं क्या तो झोल हुआ मेरे दिमाग में 23 की जगह 22 डेट आ गई, कि आज 22 है और 23 को हम वापस आ जाएँगे, आई विल बी हैविंग लाइक 1 डे 24 तो 25 का मेरा पॉडकास्ट है। मैंने कहा चलते हैं, मैं कल वापस आ जाऊँगी, ऐसे-ऐसे डे मैंने पूरा प्लान कर लिया, ठीक है? और जब मैं पहुँच गई तब मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें डेट मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज 23 है। है। तो राधा रानी ने अब ये तो हो गया कि भई एकदम से माइंड में झोल हो गया एंड यू नो कि मे बी शी वाज़ कॉलिंग मी, है ना? लेकिन वो सुबह वाली जो बला थी ना, वो मे बी उस टाइम पे कुछ बला थी जो टल गई है। अगर हम उस टाइम निकलते ना, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ इश्यू हो जाता। ओके, ठीक है? तो जब भी आपका सपना आता है ना, एक तो आप वॉशरूम में जाके बोल दो, टॉयलेट में जाके बोल दो। दूसरी चीज़ ये है कि कई बारी सपनों की वजह से ना हमारी चीज़ें डिले होती है और हम नहीं समझ पाते कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग और अपने आप को कोसने लग जाते हैं, हुँ, ठीक है? तो एक चीज़ याद रखो कि जब आप कोई चीज़ें किसी सपने की वजह से डिले हो रही है या किसी भी रीज़न से तो आपके ऊपर बला टली है, ओके। ठीक है? सपने बलाएँ बताने के लिए भी आते हैं। लेकिन किसी को सपने याद ही ना रहे अपने? तो फिर अपने शीशे क्लीन करो, कई बारी विज़न क्लियर नहीं होता। मतलब घर के शीशे ना लोग पानी से क्लीन कर देते हैं ज़्यादातर, है हुँ, ना? और वो पैचेज़ हो जाते हैं। आपके आई ग्लासेस जो पहनते हो, वो क्लियर नहीं होते, आपकी विज़न क्लियर नहीं होती है फिर। ओके। तो ये लॉजिक है ना अपने घर के शीशे, चाहे वो गेट पे लगा हो, चाहे वो मिरर हो। शीशों से एक चीज़ और याद आई, बहुत से लोग बताते हैं घर की एंट्रेंस पे शीशा होना चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी अंदर ना घुस पाए, ये सही होता है? देखो, ये सबसे पहले तो मैंने ही बताया था कि ओके, घर के एंट्रेंस पे शीशा होना चाहिए, ओके। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ना घर के एंट्रेंस पे शीशा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है। हुँ, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट विचक्राफ्ट एंड हुडू, घर की एंट्रेंस पे शीशा अगर आप लगा लोगे तो एनर्जीज़ उस इंसान की वहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर आपका लॉजिक ये मानता है कि भई नहीं लगाना चाहिए तो मत लगाओ। ओके, अगर आपका लॉजिक ये है कि भई क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी एंट्रेंस पे कई बारी शीशा लगा देती हूँ। ओके। ठीक है? जब मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं, इंसान मैंने आने तो वाला है। परमानेंट लगा रखा है। नहीं, तो वो आपकी मर्ज़ी अगर आपको लगाना है तो ठीक है, नहीं जमता तो मत मेरी लगाओ। मैंने मेरे ख़्याल से जब आपकी ही वीडियो देखी होगी जब मैंने घर हाँ, बनाया था, मैंने ये तभी बोला था कि हाँ, घर की कुछ चीज़ें ना नेगेटिविटी को स्टॉप करने के लिए होता है। जैसे जो हमारी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के एंट्रेंस पे शीशा लगाया हुआ है, ओके, ठीक है? और 2 कैंडल मैं 10 बारी बता चुकी हूँ, 1000 बारी बता चुकी हूँ कि जब मेरे घर में कोई एंटर करता है ना, तो मेरी कैंडल्स आजू-बाजू में ज़रूर जली हुई होती हैं। वो इसीलिए जली होती है कि जो इंसान क्योंकि देखो जो कोई भी 24 आवर्स?
टी लाइट कैंडल जला देती हूँ जब कोई आना होता है ना, जैसे घर की क्लीनिंग वगैरह दोनों होती है, साइड? दोनों साइड। ओके। हाँ, क्योंकि जब भी कोई इंसान आता है ना, वो अपनी एनर्जीज़ को लेके आता है, चाहे वो नकारात्मक हो और जैसा भी है, लोग बात करते आ रहे हैं, नेगेटिविटी लेके आते हैं, तो वो एनर्जीज़ को वहीं स्टॉप कर देता है। ओके। हुँ। अगर घर में से कई बार बड़ी अजीब-सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, वॉशरूम में से आती है, घर में नहीं आ रही हो तो। और जबकि वॉशरूम में जिस चीज़ की स्मेल हम सोच रहे हैं, उस चीज़ की स्मेल नहीं होती है वो, लेकिन हमें पता चल रहा है कि कोई आती है। अजीब-सी स्मेल आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बैड एनर्जीज़। अगर आपके घर में बदबू आ रही है किसी भी चीज़ की, जो कि मेरे साथ बहुत होता है ये, क्योंकि मैं स्मेल करती हूँ, हाँ, चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती हूँ। कई बारी ऐसे भी होता है कि मैं रात-रात भर नहीं सोती, इतनी गंदी स्मेल आती है, ठीक है? तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है, ठीक है? मेक श्योर आपके घर हमेशा क्लीन हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका वॉशरूम ही गंदा हो, वो चीज़ नहीं बोल हुँ, रही मैं। आपके घर मेरे घर में खुशबू का मैं हमेशा वो रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि डिफ्यूज़र्स एंड ऑल ये सब चीज़ें अच्छी लगती है मुझे, तो मैं जला के रखती हूँ। लेकिन वो स्मेल ना मुझे आती है, हुँ। मेरे बच्चों को नहीं हाँ, आएगी। कई बार होता हाँ, है ऐसा कि मेरे पर्टिकुलर एक हस्बैंड को जने नहीं को आएगी। आती है। हाँ, तो उसी टाइम इमीडिएट इफ़ेक्ट पे अपनी ऑरा को क्लीन कर लो, नहा लो, कॉफ़ी बाथ ले लो। ओके, स्पेशली क्राउन चक्रा, नेवल हो गया, तलवे हो गए। ये मेन है। ये मेन है, ओके। ठीक है? ये क्लीन कर लो। फिर अपने घर में जो कपूर है, बे लीफ है, पीली सरसों है, जैसे हमारे यहाँ पे लोबान मिलना थोड़ा टफ़ हो जाता है, यहाँ तो गूगल लूबान खूब हुँ, मिलता है, जला लो। कई बारी खुशबू आती है, खुशबू भी आती है मुझे कि परफ्यूम की खुशबू एकदम से हवा का झोंका आया, ऐसी जगह बैठी जहाँ कोई हवा नहीं है। तो ये चीज़ें ना एनर्जीज़ जो होती है अपने आप को दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि यस आई एम हियर। तो डर नहीं लगता? नहीं, कि जहाँ हवा नहीं चल रही, वहाँ पे हवा आके नहीं हुआ था ना, मैं बताती हूँ कि अभी इस घर से पहले अ, इट्स बीन लाइक 4 और 5 इयर्स मैं 1 बीएचके में रहती थी। अब 1 बीएचके बेडरूम में वेंटिलेशन की जगह थी, लेकिन वो क्योंकि बच्ची छोटी थी, एक ही थी उस टाइम पे, तो बंद रखती थी मैं। और जिस मैं हॉल में मैं बैठी थी, वहाँ पे कोई विंडो नहीं है। तो एकदम से ना हवा का झोंका आया एंड मुझे उस टाइम, क्योंकि अगर आपको डर लगता है, तो यानी कि आप वो एनर्जीज़ आपको डरा रही हैं। अगर आपको नहीं लगता, वो एकदम से हवा का झोंका है, मुझे पता है कि एनर्जी वर्क कैसा होता है। तो ये समझ में आ गया कि उस टाइम मेरे पास अच्छी एनर्जीज़ है, जो मुझे बता रही है कि येस आई एम हियर। ऐसे ओके, केसेस बहुत होते हैं मेरे साथ। ओके। अब जैसे पीछे हम होम क्लीनिंग की बात कर रहे थे कि हुँ, मेबी क्या पता किसी का घर गंदा ही हो इसलिए स्मेल आ रही है। हुँ। लेकिन अब दिवाली आ रही है और लोग बाग क्लीनिंग पे उतर जाते हैं बिल्कुल जंग हाँ, की तरह कि बिल्कुल। हमें सफाई करनी है। कई बार उन्हें घर में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको उनको पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों का करना क्या है। दिवाली पे टोटके बहुत होते हैं, हाँ, वही बहुत कि होते हैं। कोई कोई घर में आया, कोई कुछ रख गया या इन्होंने कोई टोटका किया अपने लिए वही रख के भूल गए। तो उन सब चीज़ों को करना क्या चाहिए जब इन्हें मिल जाए? थ्रो, फ्लोइंग, चलते पानी में बहा दो, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, ओके, दबा दो मिट्टी में। ओके। मैम दिवाली पे और क्या कर सकते हैं? दिवाली का ना रिचुअल से पहले मैं ये बताऊँगी कि क्या स्पेशल चीज़ मैं करती हूँ, ठीक है? दिवाली पे नॉर्मल पूजा जैसे करते हो, जैसे मंदिर सजाना है आप सजाओ, लेकिन जैसे माता लक्ष्मी का ऐसे हाथ होता है, तो आपने एक कॉइन ले लो, कॉइन पे थोड़ा-सा आटा लगा लो और मौली, मतलब आटे और कॉइन के बीच में मौली, ठीक है? ठीक है। और माता के हाथ पे लगा दो, क्योंकि माता ना हमेशा कॉइन्स में दिखेगी आपको, नोट हुँ, नहीं बरसाती दिखेंगी। और वो जो मौली है ना, वो आपकी थाली जिस पे हम पूजन में पैसा रखते हैं, वो वहाँ जा रही है। ओके। ठीक है? ये आप करो एंड मेक श्योर कि जब आप ये करोगे ना, तो यू विल हैव टू विजुअलाइज़ कि माता एक्चुअली में ना पैसे बरसा रही हैं हुँ, और वही होगा। ओके। ये आपने पूजा में ज़रूर करना है। इसके अलावा 9 बजे के बाद में मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। गोमती चक्र लेना है, आपने रेड कलर का क्लॉथ लेना है और टर्मरिक हल्दी 1 चुटकी ले लो, ठीक है? मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का चैंट करके इसकी पोटली बना के और दिवाली के अगले दिन आपने अपने लॉकर में रखना है। ओके, ठीक है? इसके अलावा 7 कौड़ी ले सकते हो और हल्दी ले सकते हो। सातों कौड़ी पे हल्दी का तिलक लगा के ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करके सातों कौड़ी को आपने एक पोटली रख लो या फिर डिफरेंट डिफरेंट पोटली। डिफरेंट पोटली। इनमें से कोई भी तो ये रेमेडी मैं पो काफ़ी सारी आपको हाँ, बताऊँगी। तो ये पोटलीज़ करेंगी क्या? ये धन आकर्षण, पैसे को अट्रैक्ट करेंगी। ओके। हाँ। एक वो धन वर्षा पोटली मैम क्या होती है? धन वर्षा पोटली बेसिकली दिवाली पे एक ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो कि आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट देती है। पूरे साल अगले साल तक आपकी दिवाली पे जो चीज़ें हैं वो उसी कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। ओके, हम सीख सकते हैं, खुद हाँ, बना हाँ, सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो मैं बताने वाली हूँ ना उसको कुबेर लक्ष्मी कुबेर पोटली बोलते हैं। आपने एक येलो कलर की पोटली लेनी है, ठीक है? नॉर्थ फेस करना है आपने। आपने 11 गोमती चक्र लेने हैं,
ठीक है? कुबेर जी और लक्ष्मी जी का ध्यान रखते हुए, उनका आवाहन करते हुए कि कुबेर जी और लक्ष्मी जी, मैं एक पोटली बना रही हूँ जिसमें मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने 11 गोमती चक्र लेने हैं, आपने 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ा-सा गुड़ लेना है, ओके, ठीक है? थोड़ा-सा ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना। आपने 1 सिल्वर सिक्का लेना है, 7 हल्दी की गाँठें लेनी है, ठीक है? आपने येलो कलर का थ्रेड लेना है और आपने, अगर आपके पास कोई बिज़नेस कार्ड हो, हुँ, बिज़नेस कार्ड अंदर रख दो। 7 कमल गट्टे, ओके, 7 लाल मिर्च के दाने, मतलब चिली फ्लेक्स जो होती है, और 1 पायराइट, छोटा-सा चंक। आपने येलो कलर के धागे से बाँध के, अगर येलो कलर की पोटली ना हो तो रेड पोटली भी ले सकते हो। धागे से, येलो कलर के धागे से बाँध के उसको माँ लक्ष्मी के सामने रख दो। जब पूजा कर रहे हैं जब दिवाली की, पूजा कर रहे हो, हाँ, ठीक जब है, नोटों की भी पूजा होती है, आप माँ लक्ष्मी के सामने रख दो। लक्ष्मी कुबेर जी का वाहन करो, उनको इनवाइट करो कि इस पोटली को इतना ज़्यादा ब्लेसिंग दो कि मेरा जो है, मेरा काम 100 गुना ज़्यादा बढ़े, ठीक ओके, है? और उसको फिर आप अपने लॉकर में रखो, डेली धूप बत्ती दिखानी है। डेली, डेली धूप बत्ती दिखानी है। कोई भी पोटली तभी काम करेगी जब आप डेली उसमें एनर्जीज़ डालोगे। ओके। मैम, ये तो पैसे के लिए हर कोई कर लेगा, हाँ, लेकिन इससे बड़ी एक चीज़ होती है कि हमारे दुश्मन बहुत हैं, सबके हैं और वो बिल्कुल, लोग टोटके बहुत करते हैं, दिवाली टोटके पे करते सबसे हैं। ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल। उनसे कैसे बचें? अ, देखो, अगर आपको अपने दुश्मनों का नहीं पता, तो भी ये काम कर सकते हो, पता है तो भी कर सकते हो। दैट्स योर सेफ्टी, फॉर योर सेफ्टी। आपने काले रंग का कपड़ा लेना है और ठीक है, एक कील लेनी है, ठीक है? उस कील पे अगर आपके दुश्मन का नाम पता है, तो आप उस पे दुश्मन का नाम कह दो, या फिर अगर आपको नहीं पता, तो आपने सिर्फ़ ये बोलना है कि मेरी, जो भी मेरा नुकसान करना चाहता है, वो मेरी जो उसकी एनर्जी से वहीं पे कट जाए या उसके पास वापस चला जाए। ओके, और इस कील को काले ही धागे से रैप कर दो और काले कपड़े में डाल के उसको दोबारा से पोटली बना के उसको टाई कर दो। ओके, ठीक है? उसको टाई करके जब इसको रैप अच्छे से कर दोगे, तो इसको आपने चलते पानी में कहीं पे दूर बहाना है, और अगर चलता पानी कहीं पे ना हो तो दूर कहीं पे जाके किसी भी मिट्टी में गड्ढा करके उसको जंगल वगैरह दबा में दो। कहीं पे हाँ, दबा दो। कहीं पे भी दबा दो, जहाँ पे भी, घर से बहुत दूर। ओके, आपकी जो भी आपका गलत चाह रहा है, वो वहीं पे ही चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ओके। हुँ, दिवाली पे चौराहे के जो टोटके होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत होते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जो हमारे लिए लाभदायकारी हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी का टोटका छेड़ना भी नहीं होता, ऐसा भी कुछ होता है? दिवाली पे चौराहे पे जाना ही, वैसे तो चौराहे पे देखो, इट्स नॉट अबाउट दिवाली, हुँ, सारे टोटके दिवाली के आस-पास हो या फिर नॉर्मल डेज़ में भी चौराहे पर ही रखा जाता है। ओके, तो आप चौराहे पे जा रहे हो तो आँख खोल के जाओ, क्योंकि यू नेवर नो कि वो किस तरीके का टोटका है। और आजकल लोग हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए ना दूसरों का नुकसान ज़रूर करा और लेते हैं। बड़ा नुकसान करने को भी रेडी बड़ा है। नुकसान करने के लिए रेडी है। बच्चा बीमार है, टोटका करके चौराहे पे फेंक दिया। अरे! चौराहे पे मत फेंको, उसको डस्टबिन में फेंको। है ना? जब भी मैं टोटका बताती हूँ, तो मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ, या तो आप दबा दो या फिर डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि माता, जो धरती माँ है, उनके पास इतनी पावर है कि वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को ले सकती हैं। है ना? करेक्ट, तो दूसरों के सामने नहीं फेंकना कि वो पैर मारेगा तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा, हम तो बच हुँ, जाएँगे, वो सब नहीं करना। तो हमेशा ना उसको डस्टबिन में फेंको, और डस्टबिन में भी पॉलीथीन में रैप करके फेंको कि कोई बिल्ली या कोई जानवर मुँह ना मारे, ओके, क्योंकि वो पाप भी आपके सर पे ही लग रहा है फिर। सही बात है। आपकी हाँ, नकारात्मकता किसी के मुँह में नहीं। तो उसका जो नुकसान हो रहा है वो तो बेज़ुबान है ना? तो वो फिर पाप आपके ऊपर ही लगेगा, आज नहीं तो कल पे वो फिर सामने आएगा, क्या ओके। फ़ायदा? और क्या चीज़ें कर सकते हैं दिवाली पे मैम? एक ब्लॉकेजेस रिमूवल का बताती हूँ। आप 5 नींबू ले लो, उसको ना काट दो, पीसेज़ में काट दो। अब उन 5 नींबू में आपने 20 काली मिर्च है, उन 5 नींबू के अंदर गाड़ दो। अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज़ वार के, कहीं दूर जाके, और उसको ना अपने ऊपर ऐसे फेंक दो, ठीक है? अपने फेंक दो और पीछे मुड़ के, जहाँ पे भी, जिस भी डायरेक्शन में आपका घर है, वो चले जाओ आप उस घर में, ओके, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब आप उस पे फेंकोगे ना, तो आपके जितने भी मनी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो खत्म हो जाएँगी। ओके। जी। सडन वेल्थ के लिए क्या करें मैम? बड़ी दिवाली के पूजन के बाद रात के 12 से 1 बजे के बीच में आपने 21 ब्लैक कलर की जो कौड़ी होती है, आपको ईज़िली मिल जाएगी, 2-5 रुपए की आती है एक, वो लेनी है। रेड कपड़ा लेना है, येलो धागा लेना है, और आपने सिंदूर लेना है। ठीक अब 21 कौड़ी पे ना आपका फेस नॉर्थ होना चाहिए, 21 कौड़ी पे आपने सिंदूर लगाना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करके, या कुबेर जी का जो मंत्र है वो भी जाप कर सकते हो, और उसकी ना पोटली बनानी है। ठीक है। पोटली बनाने के बाद 12 से 1 बजे के बीच में आपका ये कार्य हो जाएगा, उसके बाद आप इसको लॉकर में रख दो। मैम इतनी सारी पोटलियाँ हो गई हैं, नहीं, कोई 5-6 भी एक तरह बना की। लो, ज़रूरी नहीं, हाँ, मैं कोई वही भी एक समझना बना चाह रहा लो। हूँ। ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि अब कई लोग धनवर्षा पोटली नहीं बनाना चाहते, सामान नहीं होता है, ओके। जो भी है, अगर अब्रॉड में अगर रहते कोई हैं। सभी बना ले, सब बना लो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कोई उसमें दिक्कत नहीं है केवल लक्ष्मी कुबेर पोटली बनाने में, हाँ। ओके।
अब बाहर वाले लोगों के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वही ओके छोटी-मोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं। ओके। अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, आकर्षण बढ़ाने के लिए आप एक काम कीजिए, आप हाथ में पानी लेके ना डेली जब फेस वॉश करते हैं, आपने हाथ में पानी लेके जब भी पानी पीते हैं, है ना? पानी को जैसे होल्ड करके आपने एक मंत्र का उच्चारण 21 बारी करना है। जैसे पानी पी रहे हो तो पानी में देख के आपने बोलना है, ओम ह्रीम सुंदराय देहि देहि स्वाहा। ठीक है? उसके बाद में आपने उस पानी को पी लेना है। अगर आपके फेस वॉश कर रहे हो तो हाथ में इसको पानी को लेके 3 बार इस मंत्र का जाप करके आपने स्प्लैश करना है अपने मुँह पे। मेल फीमेल दोनों? मेल फीमेल दोनों, आपकी जो फेस का जो ग्लो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इनर इनर ब्यूटी भी होगी आपकी। ओके। जी। और कोई उपाय मैम जाते-जाते जो आप बताना चाहें? मैं ना आपके पॉडकास्ट में 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे लोग बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं एक्चुअली। एक तो लव मैरिज नहीं हो पा रही, ओके, ठीक है? लव मैरिज के लिए एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओके। अगर आपका प्यार आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये उसके लिए है। आपने उसकी फ़ोटो देखी है, उसको जब भी मिलते हो ना, जब वो बात कर रहा है, हुँ, तो उसकी आँखों में आँखें डाल के आपने ये मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। कितनी बार? जितना मौका मिले, ओके, वो हिप्नोटाइज़ हो जाएगा। फ़ोटो से ही? फ़ोटो से आँखों में आँखें डाल के अगर ये आप ये चैंट करोगे तो अमेज़िंग रिज़ल्ट आते हैं। ओके। एक मैं बताना चाहती हूँ कि लॉस्ट लव के लिए, अगर आपका हस्बैंड आपसे चला गया है छोड़ के, आजकल बहुत केसेज़ होते हैं। वर्क भी आपने बहुत छोड़ के जा रही हैं वैसे। हाँ, हस्बैंड-वाइफ जो भी है ना, आपका बॉयफ्रेंड चला गया, लिव इन में आजकल रहते हैं और वो चला गया। तो आपने ना एक मंत्र का जाप करना है और ये आप तब भी कर सकते हो कि आपको पता है चीज़ें ठीक नहीं चल रही, पानी पे, खाने पे चैंट करके खिला दो, ठीक है? ये मंत्र है केशवो केशवराध्या, किशोरी केशवस्तुता, रुद्र रूप रुद्र मूर्ति, रुद्राणी रूप देवता। ये मंत्र का जाप करके ना आपने उस इंसान को खाना खिलाना है। एक बार, कितनी बार हो गया? जब भी खाना खिलाते हो, पानी अगर आप अपने हाथ से देते हो, ये 7 बार ये मंत्र पढ़ लो। ओके, जी। तो क्या वश में आ जाएगा? वो बेसिकली लॉस्ट लव जो आपकी लाइफ से जा चुका है ना वो लव, वो आ जाएगा वापसी। ओके, मतलब सोया प्यार जगा सकता है इससे। काइंड ऑफ यस। ओके, थैंक यू मैम। जी, वेलकम। इस पॉडकास्ट में जो आपने आज हमने सब कुछ किया लाइव लाइफ़स्टाइल चीज़ें स्टाइल से सीखी, लेके इंसिडेंट भी हुए थे, एनर्जी भी बिल्कुल, बता दिया। तो इसका तो मुझे अभी भी डर लग रहा है, ये हुआ नहीं, तो हुआ क्या? कई बारी क्या होता है कि एनर्जीज़ ना अपने आप को नॉक करती हैं, जैसे मैंने प्रेज़ेंस आपको बताया, बताती प्रेज़ेंस दिखाती है। हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, जी, थैंक यू मैम। जी, वेलकम। और आपको भी एपिसोड अच्छा लगा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखें प्लीज़, कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं। मैम को हम लाते रहते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे और दोबारा लाएँगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर लेंगे आपके। थैंक यू।